वाह मज़ा आ गया जी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं शेफ़ मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ फ्लेवर बादशाह की तरफ से। तो रेसिपी है हमारी आज नायाब किस्म की, तो सर की तरफ चलते हैं, सर बताएंगे आपको। जी अस्सलाम वालेकुम, फ्लेवर बादशाह में वेलकम आप सबको। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं, एक ऐसी डिश जो कि तमाम गैदरिंग्स, तमाम इवेंट्स और तमाम गेट टुगेदर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। वो है जी दी और इम्पोर्टेंट चिकन कढ़ाई। जी तो आसिफ आप बताइए इंग्रेडिएंट्स के बारे में, जी और हम शुरू करते हैं, दिखाते हैं। जी बिल्कुल ज़रूर सर, टाइम ज़ाया किए बगैर अपने वीवर्स का हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ सर। चलिए जी वेलकम गाइस, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो ये हमारे हाफ़ के जी हमने गोश्त ले लिया है। सबसे पहले गोश्त के बारे में बताएं कि हमने इसमें सिरका और नमक और पानी डाल के डिप करके रखा था थोड़ी देर के लिए गोश्त को, ताकि ये अच्छे से इसकी वॉश हो जाए और अच्छी इसमें अच्छा जायका भी आ जाए। तो उसके बाद चलते हैं हम अपनी चीज़ों की तरफ। ये हमने 4 अदद टमाटर पेस्ट बना लिया है। वैसे तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने पेस्ट बनाया है और क्यों बनाया वो आगे बताता हूँ। उसके बाद हमारे पास हाफ़ कप दही है, 1 चम्मच हमारे पास अदरक का है, और 1 से 1.5 चम्मच हमारे पास लहसुन का पेस्ट है, और हरी मिर्च है हमारे पास, धनिया कटा हुआ है, और जंजर है हमारे पास बारीक लंबी काटी हुई, और 1.5 प्याली हमारे पास तकरीबन ऑयल है, और ग्रीन चिल्ली है, और बाकी घर के मसाले हैं रेगुलर जो घर में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले हम ऑयल लेते हैं। ऑयल जो हमने 1.5 कप लिया तकरीबन, ये हम सारा ही डालेंगे, क्योंकि हमने चिकन को सबसे पहले हमने डीप फ्राई करना है, ताकि इसकी अच्छी से कलर भी आ जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। जी तो ऑयल हमने डाल दिया है। उसके बाद हम ऑयल को हमने नीम गर्म ही रखना है, ठंडा मतलब रखना है, हाई ज़्यादा गर्म नहीं करना इसको, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म होगा ऑयल तो ये चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद बोटी जो है वो टूट जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। अब आंच तेज़ कर देते हैं, ये गर्म ये होगा। भी कोई आपने खास टेक्निक बताई है ऑयल के वो बारे में? हाँ जी, वो इसलिए ना कि सर जब गर्म ऑयल और ये हमारी जो फ्राई पैन या जो हमारी देचकी वगैरह गर्म होती है, तो जैसे गोश्त डालते हैं ना वो चिपक जाता है। उसको छुड़वाने के लिए फिर वो तकरीबन बोटी जो है वो टूट जाती है। तो हमने बोटियों को सिर्फ रेड करना है, फ्राई करना है, रेड भी करना है, थोड़ा सा इसका अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो अब अभी हमारा चूल्हा जो है ना वो थोड़ा सा लो फ्लेम पे है, तो थोड़ा तेज़ होता है, तो हम अपने व्यूअर को दिखाते हैं। जी वेलकम गाइस। तो ये 1 चम्मच हमने देखिए, ये हमने हल्का सा इसको फ्राई कर लिया है। तो इसमें अब हमने 1 चम्मच लहसुन का डालना है, और 1 चम्मच ये हमारे पास अदरक का पेस्ट है, ये भी डालना है, और इसको हमने फ्राई करना है गोश्त को अच्छी तरह, कि इसका कलर भी अच्छे से आ जाए। जी वेलकम गाइस। ये देखें माशाल्लाह हमने अच्छे से फ्राई कर लिया, लहसुन अदरक भी फ्राई हो गया है, और बोटियां भी हमारी काफ़ी फ्राई हो गई हैं। अब इसमें हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छा जी, मैं अब अपने व्यूअर्स को ये बताऊंगा कि मैंने टमाटर पेस्ट क्यों किया। वैसे यहाँ पे आप हाफ़ 3 हिस्से, 4 हिस्से या स्लाइसेस पे काट के टमाटर भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास थोड़े टमाटर जो थे वो ज़रा कम लाल थे, तो बहुत ज़्यादा जो लाल टमाटर होते हैं बहुत अच्छे से पके होते हैं, तो वो डाले जाते हैं ताकि उनकी स्किन अच्छे से उतर जाए। जो थोड़े से कच्चे होते हैं या थोड़े सख्त होते हैं, स्किन उतरनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने इसलिए उनको पहले से फिर ब्रांड कर लिया, ताकि वो टमाटर जो हैं वो खड़े ना रहें, वो साबित ना रह जाए। तो इसलिए मैंने पेस्ट बना लिया। बाकी कोई इसमें तब्दीली नहीं है, और कोई इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। जी तो गाइस, इसमें अब हमने मसाले ऐड करने हैं, और अपने व्यूअर को साथ साथ दिखाते जाएं।
हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून डालेंगे हम कश्मीरी मिर्च और गरम मसाला हम लास्ट में डालेंगे जब इसकी फाइनल होगा। तो इसको हम पकाते हैं अब इसी मसालों में और ये हाफ़ टी स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर डालना है, ये डाल देते हैं। जी, तो ये हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे इसमें कुटी हुई मिर्च जो ग्रीन थी हमारे पास, ये हम डालेंगे इसमें, इसकी खुशबू निकलेगी इसमें और तीखापन भी आएगा। तो इसको अब हम थोड़ी देर के लिए ढक के रखते हैं, पकाते हैं इसको, फिर फाइनल की तरफ चलते हैं। जी, तो ये हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमने पहले इसको नमक लगा के रखा हुआ था, तो नमक की मिकदार ज़्यादा ना हो जाए, हम मज़ीद चखेंगे और ज़रूरत होगी तो फिर इंशाल्लाह इसमें और डालेंगे। जी गाइज़, ये देखें माशाल्लाह हमने काफ़ी इसको ड्राई कर लिया है, ये भुना है हमने और मज़ीद हम इसको थोड़ा सा भुनने वाले हैं और भुनने के बाद हम इसमें दही भी ऐड करना है। तो दिखाते हैं फिर नेक्स्ट अगले प्रोसीजर पे। जी व्यवस्था, तो ये माशाल्लाह काफ़ी बुनाई हो चुकी है। अब इसमें हमने दही डालना है जो हाफ़ कप हमने रखा था और इसको थोड़ी देर पकाएंगे, भूनेंगे इसमें और इसमें डालते हैं ग्रीन चिल्ली, माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहा है। जी जी, इंशाल्लाह सर टेस्ट भी ऐसे खूबसूरत होगा, मज़ेदार होगा। तो अब इसकी थोड़ी सी बुनाई करते हैं और इंशाल्लाह अपने व्यूअर को दिखाएंगे। और साथ में ये हम डालने लगे हैं इसमें ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हमने डालना है गरम मसाला पाउडर। और इसको हमने थोड़ा सा और भूनना है, इसकी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाएगी तो हमारी कढ़ाई तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। जी गाइस, ये देखें माशाल्लाह हमारी कढ़ाई तकरीबन कंप्लीट है। इसमें हमारा आखिरी टच है, हमने इसमें अदरक डालनी है और इसमें डालेंगे हम धनिया। सुभान अल्लाह जी। और इसको सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए देते हैं दम और दम के बाद इसको डिश आउट करते हैं और अपने बॉस को हम इसका टेस्ट करवाएंगे और उनका रिएक्शन लेंगे कि उनको ये आज कढ़ाई कैसी लगी। जी वेलकम गाइस, तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, हमने डिश आउट कर दिया है। आइए आपको इसकी लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बन चुकी है। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं, हम अपने बॉस को भी टेस्ट करवाते हैं और इसका फीडबैक लेते हैं इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। जी, हमने आपको दिखाया है कि कितनी उम्दा कढ़ाई बन चुकी है, डिश आउट हम कर चुके हैं और अब हम टेस्टिंग करते हैं जी। जी, और आसिफ साहब को उनके काम की दाद देते हैं जी। यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनी है। आई होप के टेस्ट में भी उतनी ही उम्दा है जितनी ये देखने में। वाह, मज़ा आ गया जी। थैंक यू सर, बहुत ही ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो आप हमारे व्यूअर्स को भी अपने बताएं बड़ा ज़बरदस्त नमक फ्लेवर है मिर्ची जी। के बारे में सर।
बिल्कुल इंतहाई रिच इसका मसाला है, बहुत ही कमाल का टेस्ट है और नमक मिर्च भी बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत ही उम्दा टेस्ट। मेरा ख्याल है बड़े अरसे में इतनी मज़ेदार कढ़ाई जो है वो मैंने नहीं चखी। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। तो आपको कैसी लगी? सर मैं तो कमाल हो गया, वाकई में बहुत अच्छी बनी है। तो अपने व्यूवर से मेरा ख्याल है आप इजाज़त चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आप खाना खाइएगा आराम से और मुझे उम्मीद है कि मेरी मेहनत जो है, जो मैंने मेहनत की अपने व्यूवर्स के लिए डिश बनाई है, उम्मीद है उनको अच्छी लगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल यकीनन। तो तो व्यूअर्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें फीडबैक में आगाह कीजिएगा अपनी राय से और इंशाल्लाह जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपने फीडबैक में हमें कोई आप सजेशन भी दे सकते हैं जी जी कि बिल्कुल। नेक्स्ट हम क्या आपके लिए बनाकर लेके आएँ। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का जी। बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारों से शेयर भी कीजिएगा। जी तो देखते रहिए फ्लेवर बादशाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।